एनआरआईज भारत में वापस आएंगे। भारत के लोग भारत वापस आने में मजबूर हो जाएंगे। भारत के जो बच्चे हैं जो विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं वो भी अपनी एजुकेशन छोड़ के वापस आना शुरू हो जाएंगे। ये जो रेसिज्म है ये कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है हमारे भारतीयों के अगेंस्ट। जो अभी टैरिफ वॉर शुरू हुई है, वीज़ा पे भी टैरिफ लग रहा है, तो कई लोगों ने तो जाना कैंसिल कर दिया है। पच्चीस में तो बहुत ज्यादा फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। 2025 एंड तक महाराष्ट्र में बॉलीवुड का समय बहुत खराब चलेगा। अप्रैल 2026 में पूरी दुनिया भारत को टूरिज्म की दृष्टि से देखेगी। दोस्तों, वंदे मातरम। जो व्यूअर्स मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें मालूम है कि आज से 3 वर्ष पहले ही मैंने प्रेडिक्शन दे दी थी कि एनआरआईज भारत में वापस आएंगे और विश्व में कुछ ऐसे हालात बनेंगे और कठिन से कठिन बनते चले जाएंगे कि लोग, मतलब भारत के लोग, भारत वापस आने में मजबूर हो जाएंगे। भारत के जो बच्चे हैं जो विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं वो भी अपनी एजुकेशन छोड़ के वापस आना शुरू हो जाएंगे। और ये प्रेडिक्शंस एक वीडियो मैंने तब भी दिया था जब ये यूक्रेन रशिया वॉर हुई थी, उससे 6 माह पहले 24 अगस्त 2021 की ये बात है। ये वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। मैं टीम को कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारे के सारे वीडियोस डाल दें जो मैंने प्रेडिक्शन दी थी। तब मैंने कहा था कि फरवरी 2022 में रशिया यूक्रेन के मध्य वॉर शुरू होगी। कई लोगों ने मजाक भी उड़ाया था कि ऐसे कैसे हो सकता है, और हो भी गई थी। और उस समय भी जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, जिन बच्चों की यूक्रेन में सिलेक्शन हुई थी, उनके माता-पिता को मैंने कहा था कि बच्चों को ना भेजें। उन्होंने मेरी बात मानी थी, बच्चों को नहीं भेजा था। तो कहीं न कहीं एक थैंक यू भी आया था उन लोगों से, और जिन लोगों ने मेरे वीडियो सुने थे, उन लोगों ने भी मेरी बात मानी थी। और देखिए, ये बात अलग है कि सब लोग बात मानते नहीं हैं। अब इसके बाद देखिए कि हालात किस तरह से बिगड़ते चले गए। जब ये 2025 शुरू हुआ था, मैंने उसी समय ये बात कह दी थी कि ये जो वर्ष होगा इसमें बहुत हालात ज़्यादा बिगड़ेंगे, लोग फिर से वापस आना शुरू होंगे। देखिए पीछे ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ। ये जो रेसिज्म है ये कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है हमारे भारतीयों के अगेंस्ट। ये बात अलग है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो विदेशों में चले गए हैं, जिनकी अपनी कुंडलियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनके योगी बने हैं, जिनका चतुर्थेश बता रहा है कि सप्तम घर मतलब 7वाँ घर विदेश में घर, कि विदेश में घर बनेगा, स्टेल्थ, स्टेबिलिटी, संयम सारी चीज़ें मिलेंगी। और वहाँ पर बेनिफिक प्लैनेट्स का वहाँ पर प्रभाव है, और किस दिशा में है वो आपका चार्ट ही बता देता है। तो देखिए, ऐसे लोगों के लिए तो कभी खतरा ना तो पहले था, ना तो बाद में रहेगा, क्योंकि ना तो ऐसे लोगों की कभी जॉब जाती है। जैसे आप देख रहे होंगे कि यूएस में कितने लोगों की जॉब अभी जा रही है। पता चल रहा है कि एक कंपनी ने 10,000 लोगों को निकाल दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे भारतीय वापस आ जाएँगे, अगर कुछ भारतीय हैं भी उसमें। ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि जिसमें पॉसिबल है कि 50 भारतीय बच गए होंगे। अब वो कौन से हैं? जिनकी कुंडली बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसमें योग बना है कि जहाँ पर जन्म हुआ है, वहाँ पर इंसान का विचरण नहीं होगा, वहाँ पर स्थानांतरण नहीं बनेगा, स्थानांतरण कहीं दूर बनेगा। स्टेबिलिटी, एस्टैब्लिशमेंट किसी दूसरे देश में आएगी, और उसकी दिशा तय होती है कुंडली में, और बेनिफिक प्रभाव होता है। तो ऐसे लोग जिस देश में जन्म लेते हैं, उससे किसी दूसरे देश में सेटल करते हैं। ना तो ऐसे लोगों के लिए जॉब का खतरा होता है, ना ही वहाँ पर रेसिज़्म का कोई प्रभाव होता है, घुल-मिल जाते हैं। तो देखिए, अगर आपकी कुंडली इतनी स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका किसी एस्ट्रोलॉजर ने विश्लेषण किए हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजर ने, तब तो आपके लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन आप उन लोगों के बारे में भी सोचिए, जो लोग विदेशों में थे। अब आप सोचिए, ये जो अभी वीज़ा गेम पीछे स्टार्ट हुआ ट्रंप का, लोगों को अचानक वापस आना पड़ा। जिन लोगों के ग्रीन कार्ड भी बन चुके थे, वहाँ के बाशिंदे थे, उनको भी डिपोर्ट कर दिया गया। ये बात अलग है, कुछ ऐसे लोगों को भी आज से 8 से 10 माह पहले
ट्रंप ने डिपोर्ट किया था, जो डंकी मार के गए थे, जिसमें कि हमारे देश के नेता, उनके लिए बहुत सिंपैथी आई थी ऐसे लोगों के लिए कि ऐसे ट्रंप कैसे कह सकता है। देखिए, ट्रंप हमेशा गलत नहीं हो सकता। ये जो देश से हमारे लोग विदेशों में चले जाते हैं डंकी मार के, तो दोस्तों हमारे देश की ही साख गिरती है कहीं न कहीं। ये जो 50-70 लाख रुपए खर्चा करके जाते हैं, ये 50 लाख रुपए अगर हमारे देश में लगा देते तो यहाँ पे एक अच्छा व्यापार कर पाते थे। तो ऐसे लोगों के लिए ना तो मेरी कोई सिम्पैथी है, ना तो अपोज़िशन, ना तो कोई नेता जो अपनी रोटियाँ सेक रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए कोई सिम्पैथी होनी ही नहीं चाहिए। बेटर है कि इन्हें डिपोर्ट कर दिया गया है भारत में। लेकिन उन लोगों का क्या जो लीगल तरीके से विदेशों में गए हैं, और जो ऐसे भी लोग हैं जो अभी जाना चाहते थे, लेकिन ये जो अभी टैरिफ वॉर शुरू हुई है, वीज़ा पे भी टैरिफ लग रहा है, तो कई लोगों ने तो जाना कैंसल कर दिया है। अभी दोस्तों समय बहुत कठिन है। उन पेरेंट्स के लिए मेरा मैसेज है जिनके बच्चे अभी विदेशों में जाने के लिए तैयार हैं, जाने वाले हैं, तैयारियाँ हो रही हैं। थोड़ा-सा संभल जाइए, सोच समझ के निर्णय लीजिए। बहुत कठिन समय आने वाला है, क्योंकि भारत की कुंडली में 5वाँ घर मंगल की दृष्टि ये बता रही है कि हमारे देश के बच्चों के ऊपर विदेशों में फरवरी 2026 के बाद शस्त्र आघात होने वाला है। बच्चे ट्रबल में आएँगे, बच्चों को गलत तरीके से लिटिगेशन के केसेस फाइल किए जाएँगे, झूठे केसेस फाइल होंगे और उन्हें जेल यात्रा का योग उनके ऊपर बनाया जाएगा। ड्रग्स के केसेस में ज़बरदस्ती हमारे देश के नागरिकों को वहाँ पर फँसाया जाएगा। तो छात्रों के लिए आने वाला समय सही नहीं है। आने वाला जो संवत है नेक्स्ट ईयर विक्रमी संवत, वो एक इंडिकेशन दे रहा है कि विदेशों से भर-भर कर लोग भारत में आएँगे। तो दोस्तों, क्या उस समय का इंतज़ार करेंगे, जब वहाँ के जो प्रशासन है, वो धक्के मार के भेजेगा, जलील करके भेजेगा, आपकी संपत्तियाँ कुर्क कर दी जाएँगी, आपके बैंक फ्रीज़ कर दिए जाएँगे, झूठे केसेस ज़बरदस्ती आपके ऊपर डाल दिए जाएँगे। जिन लोगों की वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ खड़ी की गई हैं, जिन लोगों के द्वारा और बिलियंस ऑफ डॉलर का व्यापार कर रही हैं, उन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ज़बरदस्ती कोई गाज गिराई जाएगी, तब निर्णय लिया जाएगा। और जी हाँ, इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर भी बड़ी गाज गिरेगी और मानवाधिकार, यूएनओ कुछ नहीं कर पाएगा। ये मान के चलिए, यूएनओ हमारा है ही नहीं। और जो लोग आज भी विट्टो का रोना रोते हैं कि हमें विट्टो क्यों नहीं मिली, दोस्तों मंगल की महादशा शुरू हुई है, नहीं चाहिए हमें विट्टो। भारत वैसे ही अपना पूरी दुनिया में पराक्रम दिखाएगा। सिर्फ़ कोई चीज़ मिलने से पराक्रम नहीं दिखाया जाता है। जब आज याद कीजिए, जब आप एपिक में आप कहानियाँ सुनते हैं चक्रवर्ती सम्राट की, तो वो चक्रवर्ती सम्राट अपने पराक्रम से बनते थे, किसी डॉक्यूमेंटेड वीटो पावर से नहीं बनते थे वो। तो कम आउट ऑफ ऑल दीज़ थिंग्स, लेकिन समय बहुत कठिन है, भारत और भारतीयता के लिए, क्योंकि हम इतना बड़ा पराक्रम दिखाने वाले हैं दुनिया में अभी, और दिखाना शुरू कर चुके हैं सितंबर फर्स्ट वीक ऑफ 2025 से। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी भी मंगल की महादशा चली है। तो आप मान के चलिए, जब इतना बड़ा पराक्रम पूरी दुनिया में दिखाया जाएगा, तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। लोगों को एक हीन भावना क्रिएट होगी कि ये कॉन्फिडेंस अचानक भारतीयों में कहाँ से आया है ये? सो समय डिफ़िकल्ट है। अगेन, ऐसे लोग जो विदेशों में हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड, उन्हें लगता है कि उनके लिए खतरा है, कुछ अभाव दिखाई दे रहा है, बेटर है कि डिसीज़न लेने का ये सही समय है, वापस आ जाइए, देश में आकर कुछ बड़ा कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, निवेश अपने देश में कीजिए, रोज़गार अपने लिए तो आप क्रिएट करेंगे ही बिज़नेस, हमारे देश के लोगों के लिए भी आप एक बहुत बड़ा रोज़गार खड़ा कर सकते हैं। सो दोस्तों, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो, कोई कंसर्न हो, आप ज़रूर क्वेश्चन रेज़ कर सकते हैं, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और कुछ हमारे मेंबर्स के लिए मुझे कुछ बताना है। बाय द वे, आज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 1 अक्टूबर 2025 को। अब देखते हैं ये कब मिलेगा। कुछ लोगों ने हमारी चैनल में मेंबरशिप ली हुई है, निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो, जिसमें कि हर इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया जाता है कि गोल्ड, निफ्टी, सिल्वर के लेवल्स क्या रहेंगे, माह के हिसाब से, डे के हिसाब से। उनकी मेंबरशिप पीछे कैंसल कर दी गई है और एक नई मेंबरशिप इसमें क्रिएट कर दी गई है।
ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। स्क्रीन पर दिखा भी दिया गया है आपको, आप देख सकते हैं कौन-सी वो 3 मेंबरशिप थी जो कैंसल कर दी गई है। इंस्टेड ऑफ दैट एक नई मेंबरशिप क्रिएट कर दी गई है ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो आप एक ही मेंबरशिप में आपको सारी चीज़ें और आपको मेरे लाइव वीडियो ओनली फॉर मेंबर्स, जिसमें आपके लाइव क्वेश्चंस के आंसर किसी भी तरह के, चाहे वो किसी स्टॉक से रिलेटेड हो या आपके गोल्ड, सिल्वर या बाय चांस आपकी कुंडली में कोई कॉम्बिनेशंस हो, कोई ऐसी कोई छोटी-मोटी चीज़ें हो, तो उन्हें हम डिस्कस कर सकते हैं लाइव। तो दोस्तों आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और किसी को अगर कोई कंसल्टेशन मुझसे चाहिए हो, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। और इसमें भी अगर आपके स्टॉक मार्केट में आपने कोई बहुत बड़े लॉसेस बुक कर लिए हैं, पोर्टफोलियो ही आपका निल हो गया है, उसमें कोई आपको गाइडलाइन चाहिए, आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं, आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। उसमें भी आपको गाइडलाइन दे दी जाएगी कि आपके लिए किस तरह की इंडस्ट्रीज़ और किस तरह के स्टॉक्स आपकी कुंडली के हिसाब से आपको लेने चाहिए ताकि आप फ़ायदे में रहें। सो दोस्तों आज के लिए इजाज़त, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।